आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर ब्लॉक में हूँ। यह कल विधानसभा है और मोतिहारी लोकसभा है। मैं बैठा हूँ और मिलवा रहा हूँ यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, जो काफी दिनों से पैक्स की सेवा करते आ रहे हैं, और पैक्स की कहानी पैक्स अध्यक्ष के जुबानी के तहत मैं यहाँ की परिस्थितियों से अवगत करा रहा हूँ। ये पटना के बाद दूसरा बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण, और जो खेती की मुख्य भूमि गिनी जाती है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह, सन ऑफ तिजारत, शेख तिजारत, विलेज वृंदावन, टोला लखबनी, थाना कल्याणपुर, थाना अंचल प्लस प्रखंड तीनों कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। इस पैक्स में आप कितने दिनों से पदस्थापित हैं? मैं पैक्स में 31 वर्ष से पदस्थापित। 31 साल का आपका किसानों के साथ का अनुभव है। और तब और अब में क्या अंतर है? तब अब में यही अंतर है कि पहले जो है सो किसानों की जो खेती थी वो काफी श्रम से होती थी। खाद पर सब्सिडी वगैरह था, जिससे किसानों को फायदा होता था। अभी जो है सो खाद का दाम बढ़ने से, मजदूरी बढ़ने से किसान का फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। कैसी वृद्धि आप मान रहे हैं? बेतहाशा वृद्धि हुआ है या आंशिक वृद्धि हुआ है? बेतहाशा वृद्धि हुआ है। इसके वजह से किसान भी परेशान है। जी, परेशान है, काफी परेशान। वर्तमान में आपके पैक्स में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है? हमारे पैक्स में अभी सुविधा है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र से ट्रैक्टर वगैरह है, मिला हुआ है लोन पर। और मेरे यहाँ से ये धान अधिप्राप्ति किसानों का। कितना यूनिट धान इस बार आपने खरीदा? 196 टन। 196 टन, जो औसतन एवरेज कितना है सरकार के? अभी मेरे टारगेट के हिसाब से अभी मुश्किल से 40% होगा। 40% आपने खरीदा, जबकि इतने पुराने और अनुभवी हैं। क्या कारण है कि खरीदारी कम चल रही है? इसलिए खरीदारी कम चल रही है कि लोगों के पास धान अब उपलब्ध नहीं है। किसान जो है सो बनिया से अपना धान पहले ही बेच चुके हैं, जिसके वजह से अभी धान ही नहीं है किसानों के पास जो धान बहुत थोड़ा मोड़ा है, इक्का दुक्का लोग। इसका मूल कारण क्या है कि देर से आप लोग को धान अधिप्राप्ति का आदेश मिला? हाँ, यही कारण है, यही कारण है। धान अधिप्राप्ति का आदेश देर से मिला, लक्ष्य देर से मिला स्टेट से। कीटनाशक और ये जन वितरण प्रणाली कौन कौन सी सुविधा है? जन वितरण प्रणाली है यहाँ पर। कीटनाशक और खाद बीज का लाइसेंस है या नहीं है? नहीं है। एक CSC का भी संचालित हो रहा है, उसका मिल गया है, जो CSC के तहत लोगों को, जो नई सरकार की योजना है उसके तहत CSC के तहत लोगों को काम करना है कि उनको आधार कार्ड वगैरह का सुधार बनाना और कैश का ट्रांजैक्शन करना लोगों का। जैसे ग्रामीण स्तर पर बैंकों का CSP वगैरह चलता है, वैसे सहकारिता विभाग की तरफ से CSC की एक योजना चलाई गई है, जो अभी स्टार्ट हुआ है। ये CSC की योजना स्टार्ट हुई है अभी वर्तमान में जी। ये आगे जो अमित शाह जी का जो ये ऐलान है देने का, गैस एजेंसी देने का, और कम रेट की दवा, जो दवा दुकान इत्यादि, क्या ये धरातल पर उतरेगा? क्या आप इससे उतरेगा, लेकिन इतना ज्यादा माने पंप का ऐसी संचालित हो गया है कि वह बिजनेस लगता नहीं है जो पैक्स में योजना सुचारू हो सकेगा। कुछ जरूरतमंद इसको कर सकते हैं, जो लोग करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता उसमें कुछ शर्त है। जो शर्त को पैक्स फुल है, शर्त है जनलैंड का है, और बहुत सी शर्तें हैं जो अभी हमको तो याद अभी नहीं है।
किताब देखेंगे तो बोल सकते हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं पैक्स के सुधार के लिए? पैक्स के सुधार के लिए हम मांग ये करना चाहते हैं कि पैक्स को जो है सो पूरी नियंत्रण में जो रखा गया है इसको फ्री किया जाए, और जो एक्टिव पैक्स हैं जो कार्य करना चाहते हैं उनको पर नियंत्रण सरकारी स्तर से रहे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं हो, नियंत्रण रहे। पैक्स का सही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पैक्स का सही शाब्दिक अर्थ होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये के सहयोग होता है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड। प्राथमिक का मतलब होता है सबसे निचले स्तर पर, प्राइमरी स्टेज में, और कृषकों का कृषि से संबंधित होगा, और कृषि से संबंधित होगा क्रेडिट माने उधार किसानों को देकर उससे उसके फसल को से फिर उसको उगाही करना, ये होगा उधार क्रेडिट। कोऑपरेटिव सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करना, ये होगा। लिमिटेड से मिला कोऑपरेटिव को। हाँ, लिमिटेड तो है ही है। अभी आप क्या योजना बना रहे हैं? आपके यहाँ और कोई मिल वोल ये सब बैठाने का कोई राइस मिल जी राइस मिल बैठाने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए जमीन की उपलब्धता के प्रयास में हम हैं। अगर जमीन उपलब्ध हो गया तो राइस। गोडाउन कितने का है आपका? 1000 MT। केसीसी होल्डर कितने हैं? अभी तो मेरे समिति में एक भी केसीसी होल्डर नहीं। वर्तमान जिला के सभी तमाम पैक्स के तमाम जो पदाधिकारी हैं एवं आपके सहयोगी हैं, उनको आप क्या शुभकामना नववर्ष एवं वर्तमान बसंत की आगमन हो चुकी है और नए पुरानी डालियों में नए पत्ते खिलने वाले हैं, इसके संदर्भ में हरियाली का जो त्योहार है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या शुभकामना देंगे सभी आदमी को कि ईमानदारी पूर्वक अपने सदस्यों की समस्याओं को देखते हुए उसको हल करते हुए और एक दूसरे के बीच अपने अपने विचारों को आदान प्रदान करके मिश्रित बनाकर सभी लोगों को लाभ पहुंचाए।